Hello everyone, good morning. Today we'll do the chapter 1 on equality of civics class 7th. तो चैप्टर का नाम है जैसे ऑन इक्वेलिटी. इक्वेलिटी का मतलब क्या होता है? समानता. समानता मीन्स सबको बराबर का अधिकार. तो जैसे कि पॉलिटिकली तो सबको समानता का अधिकार है, जैसे कि यहाँ पर खड़े हैं टीचर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं. डोमेस्टिक वर्कर्स वो क्या होते हैं जो हमारे घर काम वगैरह करते हैं, जैसे मेड हो गई, बर्तन साफ़ करने वाले, सफाई करने वाले. तो वो कह रहे हैं वैसे तो सबको वोट देने का अधिकार बराबर है, तो क्या सोशली सबको बाकी के अधिकार समानता से मिले हुए हैं? तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. इस चैप्टर में जो है कुछ स्टोरीज़ के थ्रू इन्होंने समझाया हुआ है कि इक्वेलिटी क्या होती है. तो मैं आपको समझाती हूँ इक्वेलिटी क्या होती है. देखिए इस पिक्चर में सारे लोग जो हैं लाइन लगा के खड़े हैं, चाहे वो टीचर हो, ट्रेडर्स हो, स्टूडेंट हो, डोमेस्टिक वर्कर्स हो. बट एंड में देखो यहाँ पर दो फ्रेंड्स हैं, कांता एंड सुजाता. तो वो कह रहे हैं कि कितना अच्छा है ना कि हम सब लाइन में खड़े हैं, एक ही लाइन में वोट देने के लिए, चाहे हम डॉक्टर हों, चाहे हम डोमेस्टिक वर्कर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, और हमारा जो जिसके घर में काम करती हूँ वो भी एक ही लाइन में खड़ा है. कितनी समानता है ना. तो जब उसकी बारी आती है तो वो बोलती है कि मैं तो उसी को वोट दूंगी जिन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि हमारे घर के पास पाइपलाइन लगाएंगे, पानी की पाइपलाइन लगाएंगे. तो ठीक है, जब वो वोट देकर चले जाते हैं तो उसकी कांता की गुड़िया थोड़ी बीमार होती है. तो वो कहती है मैं आज जाकर अपने जिसके एम्प्लॉयर के घर, जिसके घर मैं काम करती हूँ, उनसे जाकर एडवांस लूँगी और अपनी बच्ची का इलाज कराऊँगी. तो फिर कांता अपने काम से जाने से पहले तो अपनी बच्ची के पास जाती है, उसे गर्म पानी पिलाती है और कहती है ये पी लो, शाम को हम हॉस्पिटल जाएंगे और तुम्हारा इलाज कराएंगे. जब वो अपने काम पर पहुंचती है तो उसकी मैम कहती है काम अच्छे से करो और अगली बार एडवांस के लिए मत बोलना, अपनी हैबिट मत बना लेना. तो शाम को जाकर कांता लाइन में लगती है हॉस्पिटल, अपनी बच्ची को लेकर जाती है और देखती है. उसे ऐसा फील होता है कि हम सबको सिर्फ एक वोट देने का अधिकार ही बराबर का है. बाकी जब उनके हमारे जो एम्प्लॉयर हैं अगर उनके बच्चे बीमार होते होंगे या वो खुद बीमार होते होंगे तो वो सरकारी अस्पतालों में इतनी लंबी भीड़ में लाइन लगाकर नहीं खड़े होते होंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो अच्छे किसी प्राइवेट अस्पताल से अपना इलाज कराते होंगे. बट हम सब गरीबों को क्या करना पड़ता है? लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, झोपड़ियों में रहना पड़ता है. क्यों? तो उससे ऐसा फील होता है कि हम सबको सोशली जो है समानता का अधिकार नहीं मिला हुआ है. तो ये इन्होंने स्टोरी के थ्रू दिखाया है कि सिर्फ एक अधिकार देना सोशली, पॉलिटिकली कि आपको वोटिंग का अधिकार है, ये समानता नहीं है. बाकी सब चीज़ों में भी समानता मिलनी चाहिए. तो फर्स्ट क्या है, पढ़ते हैं इक्वल राइट टू वोट. इसमें यही बोला गया है कि कांता और सुजाता जो जो अभी तो हमने स्टोरी पढ़ी है उसमें सुजाता जो दो फ्रेंड्स हैं वो उनको लाइन में तो सेम खड़े हुए हैं वो, कि उनके चाहे एम्प्लॉयर्स हैं, जैन है, छोटे लाल हैं, वो सारे एम्प्लॉयर्स हैं इनके. बट बाकी सारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो उनको नहीं मिले हुए हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर्स में हो, उनके पास अच्छी कास्ट है, उनके पास पैसा है. तो ये मतलब नहीं है उनको सिर्फ बाकी के अधिकार मिल सकते हैं, हमको भी चाहिए वो अधिकार. इसका मतलब है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये देखिए लिखा हुआ है कि हर एक को, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे उसके पास पैसा नहीं है, चाहे कुछ नहीं है, उसको अधिकार है वोट देने का. बट बाकी के सोशल में अधिकार जो हैं वो कब मिलेंगे? तो जैसे कि इंडिया में 18 साल के ऊपर जो भी है, अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है या नहीं है, उन सबको वोट देने का अधिकार है. वैसे ही कांता जो है इस स्टोरी में बहुत एक्साइटेड थी वोट देने के ऊपर कि सब एक ही लाइन में खड़े हैं, चाहे वो ओनर हो, चाहे एम्प्लॉयर हो, चाहे वर्कर हो. बट स्टिल एट द एंड शाम को उसे ऐसा फील होता है कि हम स्लम एरियाज़ में रहने वाले हैं, ड्रेन के पीछे रहते हैं हम, ड्रेन के पीछे हमारा घर है. जब उसकी बेटी बीमार होती है तो हमें लंबी लाइनों में लगना पड़ता है. तो उसे एक असमानता, अनइक्वलिटी फील हुई जो कि इस डेमोक्रेटिक कंट्री में पाई गई है. तो आगे देखते हैं हम अदर काइंड ऑफ इक्वलिटी. तो इसमें बोला गया है कांता जो है एक
उन लोगों में से, सब लोगों में से है जो एक डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं। उन्होंने बोला कि जो अभी इन्होंने फ़ील किया, एक गरीबी के ऊपर एक असमानता नहीं है, बाकी सब भी असमानता इंडिया में है, जो कि एक है मीन्स कास्ट सिस्टम। चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उसके अंदर कास्ट सिस्टम, जातिवाद की वजह से कुछ असमानताएं इस सोशली फील हो गई हैं लोगों को। जैसे कि चाहे आप रूरल एरियाज़ में रह रहे हो चाहे अर्बन एरियाज़ में, कहीं ना कहीं आपको असमानता जाति से रिलेटेड मिलेगी ही मिलेगी। क्लास 6 में हमने वो पढ़ा था B.R. अम्बेडकर के बारे में, जहाँ पर उनको दलित स्टूडेंट होने की वजह से अच्छा बिहेव नहीं किया जाता था, उन्हें पानी पीने के लिए भी नहीं दिया जाता था। दलित चाइल्ड होता है, दलित मीन्स होता है टूटा हुआ होना। तो सेकंड इसमें इन्होंने बोला है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि थे जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब ऑटो होता है खुद और बायोग्राफी होता है अपने बारे में लिखना। तो उन्होंने अपने बारे में कुछ लिखा था, कहता कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे क्लास में बिल्कुल बच्चों के एंड के बाद में बिठाया जाता था, जहाँ पे शायद मैट भी ख़त्म होने लगता था। तो मैं बिल्कुल एंड में बैठता था डोर के पास। एक बार तो उनके टीचर ने ही उन्हें पनिशमेंट दे दी थी कि तुम सारा प्लेग्राउंड साफ़ करो, और मैं प्लेग्राउंड साफ़ करते करते थक चुका था और सारी मिट्टी मेरे मुंह में चली गई थी, बट इवन उन्होंने मुझे पानी पीने तक के लिए नहीं बोला था। ये सब करते हुए इवन वहाँ के सब बच्चे और सब टीचर्स भी मुझे देख रहे थे, बट किसी ने कोई कुछ रोका नहीं। जब एक बार उनके फादर स्कूल आए तो उन्होंने देखा कि उनका बच्चा स्वीपिंग कर रहा है, तो उनके पेरेंट्स ने जाकर प्रिंसिपल से, हेडमास्टर से कन्फ्रंट किया कि तुम ऐसा क्यों करवा रहे हो, और बोला देखना मेरा बच्चा यहीं पर पढ़ेगा। तो ये दिखाया जा रहा है कि इसमें चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, जातिवाद के आधार पर भी असमानता इस देश में दिखाई देती है। तो इसके ऊपर देखिए, तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स देखिए, जैसे न्यूज़पेपर में एड्स डाल रखी हैं कि एक लड़की, सुंदर लड़की चाहिए, और मुंबई में MBA बॉय चाहिए जिसके लिए, और वो ST SC का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ST SC जो है कास्ट सिस्टम है, कास्ट के आधार पे उन्होंने असमानता दिखाई है कि हमें SC ST के लोग नहीं चाहिए क्योंकि वो छोटी जात कर होते हैं। और सेकंड देखिए कि हमें ब्यूटीफुल सुंदर लड़की चाहिए, गुप्ता फैमिली की होनी चाहिए, और थर्ड एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, हमें तमिल ब्राह्मण ही चाहिए। तो ये क्या दिखा रहे हैं कि जातिवाद हमारे यहाँ पर पाया जाता है। तो चलिए चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं। सेकंड स्टोरी में बताया गया है कि एक कपल होता है, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। चाहे उनके पास पैसा बहुत था, अपना वो रेंट पे कर सकते थे, तो वो एक रेंट पे लेने के लिए हाउस देख रहे थे, अपार्टमेंट देख रहे थे सिटी में। तो उनके डीलर ने 2-3 जगहों पर गए, तो एक जगह पर एक लेडी ने उन्हें हाँ करा अपार्टमेंट के लिए। तो जब उन्हें पता चला कि वो अंसारीज़ हैं, तो उन्होंने एक्सक्यूज़ दे दिया कि हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, जबकि उनके पड़ोस से ही फ़िश की स्मेल आ रही थी। तो ऐसे ही 2-3 जगह उन्होंने ट्राई किया, बट वही सेम केस मिला, क्योंकि उनकी कास्ट जो थी थोड़ी नीचे जात की थी, तो उनको मना कर दिया था। धीरे धीरे करके तो प्रॉपर्टी डीलर ने बोला कि आपको अपनी कास्ट चेंज करके अपना नाम बताना पड़ेगा, मिस्टर एंड मिसेस कुमार, तो जाके आपको शायद रेंट अपार्टमेंट में मिल सकता है। तो फिर उन्होंने जाकर अपना नाम मिस्टर एंड मिसेस कुमार किया, और एंड में जाकर किसी एक लैंडलेडी ने उनको रेंट देने के लिए रेंट पे अपार्टमेंट देने के लिए हाँ की। तो आज हम यह चैप्टर ये ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगली रिकॉर्डिंग में।